बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेयर्स NFT है, क्या ये हलाल है या हराम है। आजकल ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ट्रेयर्स NFT बहुत ज़्यादा वायरल है। पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल से लोग इस पर काम कर रहे हैं। लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और अभी भी कमा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्कैम है, किसी वक्त भी बंद हो सकता है। इस सिलसिले में सबसे अहम सवाल जो किया जाता है कि ट्रेयर्स NFT हलाल है या हराम है। इस सवाल से बात करने से पहले आप ये समझ लेते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये है क्या, असल क्या है और इस वक्त इसमें क्या खेल खेला जा रहा है, ये आप बेहतर तौर पे समझते हैं। लेकिन इसकी जो ओरिजिनलिटी है, असल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, एक मुनफरिद डिजिटल असासा होता है और इसका ताल्लुक ख़ास तौर पर Web3 गेमिंग, डिजिटल कलेक्टिबल्स और मेटावर्स के साथ कनेक्ट होता है। ये प्लेटफॉर्म एक तरह का मैजिक इंटरनेट पैसा इस्तेमाल करता है, जो कि इसकी मकामी करेंसी के तौर पर काम करता है। ओके, इसका मकसद एक ऐसी मईशत कायम करना होता है जहां गेमर्स, क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स सारे मिलके एक साथ काम करें। अब सवाल ये है कि ट्रेयर्स NFT पर कायम करना शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है। इस मामले में हमें ये देखना होगा, आया इसमें सूद, गैमलिंग यानी जुआ या किसी और गैर शरई एलिमेंट का कोई पहलू पाया जाता है या नहीं पाया जाता। याद रखिए, इस पे मैंने कुछ दिन पहले जब ये देखा, क्योंकि बहुत सारे उलमा हजरात जो इसको एक हिस्सा जो है प्रॉपर एक सिस्टम है जिसमें आपको रोज़ाना काम करना पड़ता है, यानी सिर्फ सरमाया लगाने से मुनाफा नहीं मिलता बल्कि उस पर वर्क करना ज़रूरी है। तो ट्रेयर्स NFT में आप एक मखसूस टोकन खरीदते हैं जो कि नॉन फंजिबल टोकन होता है, तो ये तो काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन इसकी अगली जो एक यूँ समझे कि इसका हिस्सा है, उस पर बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे कि बन्नू में मैंने ये देखा कि बहुत सारे उलमा ने इकट्ठा होकर जिस तरीके से इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सूद और गैर शरई में इस्लाहात आ जाती हैं, तो उस पर उन्होंने इसको सूद के ज़ुमरे में करार दिया है और प्रॉपर इसके ऊपर फतवा भी दिया है। और मैं वीडियो के एंड में या वीडियो के दरमियान में वो फतवा भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। अब बात करने का मकसद है कि ये खरीदो फरोख्त जो प्रॉपर इसका सिस्टम है, उसमें खरीदो फरोख्त डॉलर में होती है और इसकी मार्केट वैल्यू भी होती है। मजीद जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उस पर मुकम्मल किसका इख्तियार होता है, आपका इख्तियार है, यानी वो आपके अकाउंट में, आपके हिस्से में वो अकाउंट आ जाता है और जब आप चाहें तो उसे फरोख्त कर सकते हैं। इस सिस्टम में जो भी काम किया जाता है ना, उसके मुताबिक मुनाफा हासिल होता है। अब कुछ उलमाए किराम क्रिप्टो करेंसी या इस किस्म के सिस्टम्स पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। अब उनके ख्याल में ऐसी चीज़ों में धोखाधड़ी या स्कैम होने का खदशा मौजूद होता है। लेकिन अगर सिर्फ स्कैम होने के खदशे की बुनियाद पर किसी चीज़ को नाजायज़ कहा जाए तो फिर तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नाजायज़ करार पाएंगी, क्योंकि किसी भी कारोबार में धोखाधड़ी की जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि जाली करेंसी,